ऑलराइट, मुझे नहीं लगता कि आज का जो हमारा माहौल है, जो फियर, अनसर्टेनिटी और नेगेटिविटी से पूरा भरा हुआ है, उसमें इससे बेहतर कोई बुक है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। अवेकन द जायंट विद इन बाय टोनी रॉबिन्स। जिन्हें नहीं पता वो कौन है, टोनी रॉबिन्स इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सनल डेवलपमेंट टीचर ऑन द प्लेनेट, पीरियड। टोनी ग्लोबली सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं जिनका मोस्टली थीम होता है सेल्फ हेल्प एंड पॉजिटिव थिंकिंग, एंड ही हैज़ बीन डूइंग दिस फॉर नियरली पास्ट 4.5 डेकेड। टोनी ने कई लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव बेस्ट सेलर बुक्स लिखी हैं। आइए आज हम उन्हीं की एक मास्टरपीस बुक के बारे में जानते समझते हैं। हे सब, कैसे हैं आप सब? डॉक्टर स्मिथ हियर। सो आज का वीडियो पॉजिटिव पर्सनल डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का पहला वीडियो है जो मैंने आज का जो हमारा माहौल है उसे मद्देनजर कर शुरू की है। सो इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ डिसीजंस नीड टू बी मेड, व्हाट आर योर बिलीफ सिस्टम्स, हाउ कैन यू गेट रीड ऑफ योर लिमिटिंग बिलीव्स, ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी, emotional triggers and much more. So please do watch the entire video. Okay, just look at this 500 plus pages of masterpiece. आशा करता हूँ मैं आपको आज इस बुक में से 15 मिनट का कंटेंट शेयर कर पाऊंगा। द बेस्ट 15 मिनट कंटेंट फ्रॉम दिस बुक। ऑल्सो इस वीडियो के साथ साथ इसका लास्ट सेक्शन भी लंबा होगा। नॉर्मल से 2 से 3 गुने कोर्स में आज शेयर करने वाला हूँ। बाय द वे फ्रेंड्स, प्लीज स्मैश द लाइक बटन, इससे मुझे यूट्यूब एल्गोरिदम में सपोर्ट मिलेगा। सो चलिए लेट्स डाइव इनटू दिस एडवेंचर। द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। 3 डिसीजंस, फैसले आपकी डेस्टिनी को कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट, व्हाट यू फोकस ऑन। सेकेंड, व्हाट थिंग्स मीन टू यू। थर्ड, व्हाट टू डू टू क्रिएट द रिजल्ट्स यू डिजायर। हमारी खुद की अपनी अपनी लाइफ को बदलने के लिए हमें खुद सही डिसीजंस लेने पड़ेंगे। चूजिंग एंड कमिटिंग टू द राइट डिसीजंस फॉर अ लास्टिंग चेंज। आपने शायद न्यू ईयर और बर्थडे रिजोल्यूशन लिया होगा that you will eat healthy and get to your fittest self. क्या हुआ? Did you succeed? अगर आप बाकियों की तरफ फेल हुए तो शायद आपने अपनी लाइफ को बदलने का डिजायर को सही तरीके से फ्रेम नहीं किया था। एग्जाम्पल, I'd like to stop eating junk food instead of I will start eating more healthy. ये 2 अलग अलग अप्रोचेस है, विल एंड वुड लाइक, और इनका डिफरेंस ही है जो आपके कमिटमेंट लेवल को दर्शाता है। अगर हमें खुद अपनी जिंदगी बदलनी है तो हमें क्लियर डिसीजंस लेने होंगे एंड 100% कमिट टू देम। हाँ, कई ऑब्स्टेकल्स आएंगे बट कमिटमेंट नहीं जाना चाहिए। हमें अपना अप्रोच बदलना सकता है। एग्जाम्पल, यू कमिट टू रनिंग डेली। अब शायद हो सकता है कि एक दिन बहुत बारिश हो रही हो और बाहर दौड़ने का डेंजरस है, तो इस ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने के लिए आप एक जिम में 1 डे मेंबरशिप ले सकते हैं टू रन ऑन वन ऑफ द ट्रेडमिल्स इफ़ यू डोंट ओन वन एट योर होम। अब टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पर फोकस और कमिट करना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म फिक्सेस। ही मीन्स 10 years डाउन द लाइन एंड नॉट 1 or 2 months. Success truly is the result of good judgment. Good judgment is the result of experience. And experience is often the result of bad judgment. It is a full cycle. टोनी रॉबिन्स की द अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला है, which is an elementary process for getting you where you want to go. First, decide what you want. Second, take action. Third, notice what's working or not. Fourth, change your approach until you achieve what you want. इन 4 स्टेप्स को फॉलो कर इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। यूज कंडीशनिंग टू फॉर्म न्यू हैबिट्स बाय एसोसिएटिंग अनवांटेड वंस विथ पेन एंड डिजायर्ड वंस विथ प्लेजर। हम सभी या तो कोई प्लेजर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या तो कोई पेन को अवॉइड करना चाहते हैं। हमारा कोई भी बैड बिहेवियर या हैबिट को ब्रेक करने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है कि उस बिहेवियर या हैबिट को हम किसी पेन के साथ जोड़ लें। वो फिजिकल पेन हो सकता है या तो मेंटल पेन। इससे वो बैड हैबिट या बिहेवियर आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट
एक वॉइड होगा जिसमें आपको एक डिजायर्ड हैबिट कल्टीवेट करनी पड़ेगी। मैंने मेरे पहले के कई वीडियोस में ऑलरेडी ये एग्जांपल शेयर किया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल आपने ये प्रण ले लिया है कि आप अनहेल्दी फूड खाएंगे ही नहीं, तो इस बार आप अपने दोस्तों या परिवारजनों या तो कोई फ्रेंड सर्कल के सामने ऐलान कर दे, ताकि अगली बार जब आप कुछ अनहेल्दी खाएंगे तो आपको अंदर से शर्म महसूस हो। दिस विल ब्रेक द बैड हैबिट ड्यू टू पेन ऑफ शेम एंड एम्बरेसमेंट। साथ साथ गुड हैबिट के लिए आप एक लाजवाब, टेस्टी और डिलीशियस हेल्थ फूड अपने डाइट में इंक्लूड करें। रिप्लेस करें बिलीफ सिस्टम्स, द पावर टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। हमारी अपनी बिलीफ्स, हम इस दुनिया को कैसे देखते हैं या अनुभव करते हैं, ये बहुत इम्पैक्ट और डिटरमाइन करती है। अ बिलीफ इज एन आइडिया दैट इज सपोर्टेड बाय एविडेंस। फॉर एग्जांपल आप खुद को एक बेहतरीन क्रिकेटर मानते हो, बैट्समैन मानते हो, अब ये सिर्फ एक आइडिया है। इस आइडिया को बिलीफ में बदलने के लिए आपको एविडेंस पेश करना पड़ेगा, जो हो सकता है कि आप जब भी बैटिंग करते हो तो आप तो या तो सेंचुरी या तो हाफ सेंचुरी मारते हो, या तो आपको आउट करना बहुत बहुत मुश्किल है। हम में से कईयों के लिए हमारे जो लाइफ इवेंट्स हैं वो एक रेफरेंस बन जाते हैं हमारी बिलीफ फॉर्मेशन में। अनफॉर्चुनेटली अब अगर कुछ भयंकर ऑफुल एक्सपीरियंस होगा, फॉर एग्जाम्पल यू लूज अ लव्ड वन, तो कई लोग इसे यूज करेंगे टू सपोर्ट देयर ओन बिलीफ दैट देयर लाइफ इज टेरिबल। आपने देखा ये सारा खेल परसेप्शन है। अगर आप कोई भी लाइफ इवेंट को पॉजिटिवली देखोगे तो आप ऑप्टिमिस्टिकली अपना जीवन जी पाएंगे। अब आप रो रहे हैं अपने करीबी के चले जाने से, पर आप इस एक्सपीरियंस को एक रिसोर्स मानकर खुद को स्ट्रॉन्ग इंसान बना सकते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस, हमें अपनी खुद की ज़िंदगी बदलने में हमारे लिमिटिंग बिलीव्स है जो हमें रोकते हैं। हैबिट्स की तरह हैबिचुअल बिलीव्स को तोड़ा जा सकता है, अगेन विद द यूज ऑफ पेन एंड प्लेजर। दिस इज इजियर सेड देन डन। कहना आसान है, करना मुश्किल। इसीलिए टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमें किसी को अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। ऐसा इंडिविजुअल जिसने अपने ट्रॉमेटिक लाइफ एडवर्स इवेंट को पॉजिटिव वे में लेकर अपने बिलीव्स एंड अल्टीमेटली अपनी लाइफ को चेंज किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है खुद टोनी रॉबिन्स। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज चेक आउट दिस वंडरफुल 1 minute clip. Because if you're going to blame people for all the shit, you better blame them for all the good too. If you're going to give them credit for everything that's fucked up, then you have to give them credit for everything that's great. Because life is not so simple and black and white. My mother beat the shit out of me. She loved me. She was freaked out I was going to leave. I was her source of everything. I blame her for all the beauty in my life. I blame her that I have the woman I have in my life because I cherish my wife, because I know what the opposite is. I blame her for the capacity to feel and care. I blame her for my insatiable hunger to end suffering for any human I can. Because I suffered a ton. If she had been the mother I had wanted, I would not be the man I am proud to be. If we can realize that life is always happening for us, not to us, game over. All the pain and suffering disappears. Changing your vocabulary can transform your attitudes and emotions. English language has approximately 3000 words that describe an emotion. अब चौंका देने वाली बात यह है कि इनमें 2 गुने ज़्यादा शब्द हैं एक नेगेटिव इमोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एज अपोज टू अ पॉजिटिव इमोशन। आधी कहानी तो ये फैक्ट ही बता देता है। मुझे हिंदी भाषा का तो बहुत डीप में नहीं पता, अगर आप में से किसी के पास ऐसी जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। सो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम ध्यान दें कौन कौन से शब्द हम रोज इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी अपनी जिंदगी में। बिकॉज योर वर्ड शेप योर थिंकिंग, देन योर परसेप्शन एंड अल्टीमेटली योर लाइफ। हमारे लाइफ के किसी भी एक्सपीरियंस को हम किन शब्दों में डिस्क्राइब करते हैं वो हमारे उस एक्सपीरियंस का डेफिनेशन बन जाता है। टोनी रॉबिन्स ट्रांसफॉर्मेशनल वोकेबलरी को यूज करने की एडवाइस देते हैं। यूजिंग मोर न्यूट्रल वर्ड्स इन एनी काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन कैन स्टॉप अस फ्रॉम एंटरिंग अ मोर नेगेटिव इमोशनल स्टेट। पॉजिटिव अपलिफ्टिंग इमोशंस के लिए आप इंटेंस
स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करें और नेगेटिव इमोशंस के लिए आप लेस इंटेंस और न्यूट्रल शब्दों का इस्तेमाल करें। ये है कुछ एग्जांपल्स ऑफ लेस इंटेंस एंड न्यूट्रल वर्ड्स। यू मे टेक इट स्क्रीनशॉट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आस्क द राइट क्वेश्चंस। किसी भी प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपको सही प्रश्न पूछने पड़ेंगे। हमारे थॉट्स एक क्वेश्चन आंसर सीरीज की तरह हैं, इसीलिए हम किस किस तरह के प्रश्न पूछेंगे ये डिटरमाइन करता है हम क्या क्या सोचेंगे। द क्वालिटी ऑफ आवर क्वेश्चंस हैव मैसिव इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ आवर थॉट्स एंड अल्टीमेटली द क्वालिटी ऑफ आवर लाइव्स। फर्ज करिए आप एक अनचाही नापसंद सिचुएशन में आप खुद को पाते हो और इसी बीच आप खुद को पूछते ही रहते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ऐसे सवाल से आप खुद के विचारों को अपनी लाइफ के फेलियर्स पर फोकस कर देते हो, जिससे आपका खुद का मूड बिगड़ जाता है एंड अल्टीमेटली आपका लाइफ एक्सपीरियंस है वो नेगेटिवली फ्रेम्ड हो जाता है। इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि आप सही ढंग का सवाल पूछें जब आप किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम को फेस करते हो तब। अब ऑनेस्टली ये भी कहना आसान है पर करना मुश्किल। टोनी रॉबिन्स हमें एडवाइस करते हैं कि हमें एक क्वेश्चंस का लिस्ट तैयार कर लेना चाहिए, एक हैबिट बनानी चाहिए ऐसे सवाल पूछने की। इस पर्टिकुलर लाइफ सिचुएशन में क्या अच्छा है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर मैं एंजॉय कर सकता हूँ। टाइम लगेगा पर आप अगर ऐसे रेगुलर क्वेश्चनिंग करेंगे तो ये जल्द आपका सेकंड नेचर बन जाएगा। टोनी रॉबिन्स हमें हर सुबह खुद को एम्पावरिंग क्वेश्चंस पूछने की सलाह देते हैं, जैसे मेरी जिंदगी में क्या क्या बेहतरीन है, किन किन चीज़ों के लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। अगर आप अपने दिन की शुरुआत ऐसे करेंगे तो आपका मूड बूस्ट हो जाएगा और धीरे धीरे आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा टू स्विच इनटू पॉजिटिव स्टेट नो मैटर द एक्सटर्नल सर्कमस्टांस। लुक बियॉन्ड योर इमोशंस एंड अंडरस्टैंड योर इमोशनल ट्रिगर्स। नेगेटिव इमोशंस का हमारी जिंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है बिकॉज वी टेंड टू जनरलाइज देम। इसीलिए टोनी रॉबिन्स हमें कहते हैं कि हमें हमारे नेगेटिव इमोशंस का एक्चुअल रूट कॉज को ढूंढना चाहिए। ऐसा करने से हमें रियलाइज होगा एग्जैक्टली क्या इमोशनल ट्रिगर है हमारे नेगेटिव इमोशन का। फॉर एग्जाम्पल गुस्सा, एंगर एक नेगेटिव इमोशन है। अगर आप अपने गुस्से का रूट कॉज ढूंढने की कोशिश करेंगे तो शायद आएगा एग्जॉशन, एक तरह का रूट कॉज हो सकता है। आई मीन द स्ट्रेस, द बर्निंग आउट। एक और दूसरा उदाहरण है कि आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हो। शायद इसका कारण हो सकता है कि आपने अपने दोस्तों से काफी हफ्तों से बात नहीं की। यू हैव इग्नोर्ड देम ऑल अलोंग फॉर योर ओन वर्क। ऐसे कई अनगिनत एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। इन नेगेटिव इमोशंस को आइडेंटिफाई पहचान कर आप ट्रांसफॉर्मेशनल वोकेबलरी का इस्तेमाल करें। इससे आप अपने नेगेटिव इमोशन के ट्रिगर को चैलेंज करेंगे। आपका नेगेटिव इमोशन डिफ्यूज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रल वर्ड्स एंड वोकेबलरी। इसके अलावा आपको कई सिचुएशंस में इंस्टेंट एक्शन लेना पड़ता है, जैसे कि अपने दोस्त को कॉल कर लेना या तो उसके घर चले जाना उसे मिलने के लिए। दैट विल इंस्टिगेट द चेंज। दोस्तों, I tried my best to concise this 500 plus pages into this 10-15 minute video. आशा है आपने इस वीडियो को बेहद पसंद किया होगा। Please smash the like button to support me. Share this video with your friends and family and do subscribe to this channel. And please check out the links in the description. मैंने टोनी रॉबिन्स के कई वीडियोस की लिंक नीचे पोस्ट की है। यू शुड वॉच देम डेफिनेटली। ऑलराइट, हियर आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैंटास्टिक कोटेशंस फ्रॉम दिस टोनी रॉबिन मास्टरपीस।
ओके, कैच यू नेक्स्ट टाइम, पीस, थैंक यू।